टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 21 अगस्त और आज की प्रमुख खबरें जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसके नोट्स आप प्रॉपर वे में जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये यूपीपीसीएस, आरओ, बीओ, पेट एग्जाम, बीपीएससी, सुपर टेट और अभी जो निजी सहायक सचिव है उस सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल, मदद पोर्टल या विश्वास पोर्टल? इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो है उद्गम पोर्टल। हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और जब 1935 में जब हुई तब ये इसकी जो पूंजी थी वो थी 5 करोड़ रुपए और उस वक्त ये क्या था? निजी बैंक था। क्या था? निजी क्षेत्र का बैंक था। वर्तमान में ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। और हिल्टन आयोग, कौन सा? हिल्टन जो कमीशन है, हिल्टन जो आयोग है, उसका जो संबंध है वो भारतीय रिजर्व बैंक से है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर इसकी बनाने में, उसकी थीसिस में डॉक्टर अंबेडकर की भी भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? हिमा दास, अनु रानी, द्युति चंद और दीपिका सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है और हालांकि नेगेटिव खबर है हमारी एक महत्वपूर्ण धाविका के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, द्युति चंद। उन पर अभी 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध 2027 तक रहेगा। अभी हाल ही में जो खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं उसमें द्युति चंद भी हैं, ठीक है, मोहित जी हैं, तो इन पे आपकी विशेष खबर रहनी चाहिए। प्रश्न देखते हैं 3rd। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक। नई दिल्ली, बात करें नई दिल्ली की तो दिल्ली की जो स्थापना है वो किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। ये साइड वाले क्वेश्चन है, अनंगपाल तोमर ने की थी। और दिल्ली को जो राजधानी सबसे पहले बनाया था तो वो सुल्तान कौन था? तो वो है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है, जिसे हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, उसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? दीपक पुनिया, मोहित कुमार, रवि दहिया या पलविंदर सिंह चीमा? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहित कुमार। ये जो चित्र में आप दिख रहे हैं ये मोहित कुमार है और इन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब प्रश्न आया कहां जीता है? तो उसका आंसर है ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो जॉर्डन में हुई और जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। अब हम जॉर्डन की बात कर लेते हैं। तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, लेक है, जिसको कहते हैं मृत सागर। क्या है? मृत सागर। सॉल्टी लेक है और कहते हैं इस पे आदमी डूबता नहीं है। दलदली, ये मान लीजिए एक तरह से नमक का दलदल है। अब ये जो जॉर्डन है वो कहां से घिरा हुआ है? सऊदी अरब से घिरा हुआ है, इराक से घिरा हुआ है, सीरिया से घिरा हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो इलाका है इतना, ये वेस्ट बैंक है और इजराइल से ये घिरा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से देशों से यह घिरा हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 2, 3, 4 और 5? इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, वो है आपके 5 है। यानी इतने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से दिया गया है, नामित किया गया है उनके लिए।
प्रश्न 6 पे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेतु समुद्रम, समुद्र, महासागर और सागर। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन, वो है समुद्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? देखिए, जॉर्डन में जो प्रतियोगिता हुई है उसी का दूसरा ये प्रश्न है। प्रिया मलिक, श्रेया मलिक, अंतिम पंघाल या विनेश फोगाट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, प्रिया मलिक। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और डिटेल में कर लेते हैं। प्रिया मलिक कौन है? भारतीय रेसलर है और जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले हम बात करें तो अंतिम पंघाल, कौन? अंतिम जो पंघाल है उन्होंने क्या किया था? जूनियर विश्व खिताब जीता था और ये खिताब जीतने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है। महिलाओं में 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में प्रिया मलिक ने ये पदक जीता है। तो ये सारे के पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये यूथ है और यूथ के द्वारा जीता हुआ जो भी अवार्ड होता है, टाइटल होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ओम बिरला, विश्वास बिंदु सकपाल, राणा प्रताप और नरेंद्र मोदी। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो है ओम बिरला। विश्वास बिंदु सकपाल क्यों है? क्योंकि है बोलीविया में अभी राजदूत हमारे बनाए गए हैं। हाल ही में खबरों में रह रहे मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा? मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। और ये क्या है? केला है, मैटी केला। और तमिलनाडु में बात करें तो कन्याकुमारी इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 और ये अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में देखा गया एनबीआरआई बिहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीएसआईआर द्वारा विकसित कमल की एक किस्म है, एलोवेरा की एक किस्म है, ट्रांसजेनिक पौधे की एक किस्म है और एक पौधे से प्राप्त यह टीका है। ठीक है। ये राइट आंसर है इसका एलोवेरा, जिसे हम संस्कृत में ग्वार पाठा भी कहते हैं। ये आपके आज बहुत फास्ट तरीके से मैंने 10 प्रश्न कराए थे। कल मिलूंगा 22 तारीख से बहुत डिटेल सेक्शन के साथ, जिसमें आपको पीआईबी होगी, एडिटोरियल का एनालिसिस होगा और एडिटोरियल से ही आपके क्विज भी होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।